नमस्कार दोस्तों, नंबर 3 आपको मैं अभी पार्ट 3 बता रहा हूँ। पार्ट 2 में आपको बताया था फिजिकल के बाद में आपका होगा मेडिकल में आप लोगों को क्या कर सकते हैं, जो आप ध्यान से देखिए, अपना एक बार घर पर देख लीजिए। अगर ये चीज़ें आप में सक्षम है तो आप बिल्कुल इस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं। नंबर 1 चीज़, साधारण सी चीज़ दोस्तों, वजन लंबाई के अनुसार होना चाहिए। लंबाई के अनुसार अगर आपकी 170 लंबाई है तो आप 58 से 65 किलो के बीच में हो तो भी आपको आर्मी एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद में दोस्तों, पैर आपका जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसे सपाट नहीं होना चाहिए। सपाट होते ना, सपाट पैर नहीं होना चाहिए। पैर में ऐसे गैप होनी चाहिए जो एक तरफ से, बिल्कुल जिसको अपने यहाँ बोलते हैं ना कि वो चपाट पैर नहीं होने चाहिए, चपाट पैर नहीं होने चाहिए, एकदम थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आप पैर से ऊपर आ जाइए। दोनों घुटनों के बीच में जब हम टाइट करते हैं तो 2 इंच का गैप होना चाहिए। दोनों घुटने के बाद में आप गुप्त अंगों की तरफ आ जाइए। ये आपके गुप्त अंग ठीक ठाक होने चाहिए। किसी को बवासीर, मस्सा या और कोई दूसरी हर्निया वगैरह की बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कुछ बीमारी पाई जाती है तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, आपका एक्सरा होगा चेस्ट का। ये सब बढ़िया निकलना चाहिए, फिटफाट निकलना चाहिए। चेस्ट के बाद में आप लोग जैसे कोई हाथ में फ्रैक्चर ना हो, कोई शरीर में कोई टैटू वगैरह किसी ने जो बना रखे हैं वो अपने निकलवा लें। अगर टैटू भी आपका होगा तो आप आर्मी के मेडिकल में निकाल दिए जाएंगे। इसलिए ये जो टैटू प्रथा है इसको विशेष ध्यान दें। आर्मी में जाने से पहले आप लोग इसको निकलवा दें, या जो आर्मी में जाने के इच्छुक बंदे हैं वो इन टैटुओं को बनवाए ही ना, क्योंकि ये टैटू से कई लोगों का भविष्य खराब हो चुका है। जो नहीं जानते थे, जिनको पता नहीं था, वो लोग वहाँ चले जाते थे और टैटू की वजह से उन्हें बाहर निकल दिया जाता था। तो दोस्तों, ये जो टैटू है इसको आप ना ही बनवाएं तो बहुत बढ़िया है। टैटू के बाद में दोस्तों आप आ जाइए फिर मुंह के पास। मुंह में क्या है, दांत सड़े हुए नहीं होने चाहिए। दूसरा जो आपका मुंह है, गुटखा तम्बाकू खाने से क्या है, पूरा नहीं खुल पाता है। अगर पूरा नहीं खुल पाएगा तो भी आपको सेना निकाल देगी। ये जो मुंह है ये पूरा फटना चाहिए इस तरह से। कई लोग का क्या है, मुंह खुलता है लेकिन पूरा नहीं खुल पाता है। इस तरह हमारा देखिए, पूरा एक बाटी अंदर जा सकता है। इस तरह से मुंह पूरा खुलना चाहिए। जिसका मुंह कम खुलेगा उसको भी सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुंह के बाद दोस्तों अब आ जाइए नाक आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नाक बढ़िया होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आँखों के लिए, आँख में आप कलर ब्लाइंड ना हो। एक जो हमारा प्रोसेस रहता है वो 6x6 जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको जो अक्षर पढ़ाए जाते हैं वो क्लियर दिखाई देने चाहिए। एक कलर ब्लाइंड की डायरी होती है, वो भी आपको पूरी पढ़नी होगी। अगर आप कलर ब्लाइंड भी हैं तो भी आपको सेना में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आदमी को दिखाई सब कुछ देता है, लेकिन जो कलर इफेक्ट होता है वो कई बार आदमी को कलर दिखाई नहीं देता है और वो इससे हादसे का शिकार हो सकता है। इसलिए कलर ब्लाइंड को भी सेना में नहीं लिया जाता है। फिर दोस्तों, आपके कान पे आ जाइए। कान में सुनने की शक्ति आपकी A1 होनी चाहिए। अगर आपके कान ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो आप सेना के लिए फिट हो। अगर कान में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, किसी कान में पित्त होता है, कोई मेल भी भरा रहता है, वो भी अपना साफ करवा लीजिए, लेकिन ध्यान रहे उसमें कहीं अंदर चोट ना लग जाए। तो ये कानों की सफाई करवा के ही मेडिकल के लिए जाएं, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई पुरानी चोट है या कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो गई है, हाथ वगैरह में फ्रैक्चर है, तो वो अपना पहले इसकी व्यवस्था कर ले। जो बचपन में हो जाता है वो तो भर जाता है, लेकिन जो जवानी में होता है वो भरना मुश्किल है। इसलिए अगर वो फ्रैक्चर है तो वो एक्सरा में ना आए। ऐसी ही कार्रवाई करके आप आर्मी की भर्ती में जाएं। एक बात और दोस्तों, जब भी भर्ती में जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर बीपी भी हाई है तो उसकी वजह से भी बंदों को कई बार मुँह की खानी पड़ती है और वो मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं। मानसिक विकृति आप में नहीं होनी चाहिए। कोई जैसे बंदों की आदत होती है, कई तरह की उल्टी पुल्टी आदतें होती है, जो वो होता तो फिट फाट है लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे पागल है। तो ऐसी हरकतें भी आप में ना हो। थोड़ा मेंटली भी बंदा फिट हो तो वही बंदा इसमें सिलेक्ट होता है। अन्यथा जो बंदा अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कमी है तो आर्मी में उस बंदे को नहीं लिया जाता है, क्योंकि अभी आर्मी में जाने वाले बंदे ज़्यादा हैं और वैकेंसियाँ कम होती, इसलिए वो बोलते हैं ना कि आदमी हीरा ही खरीदेगा तो वो हीरा ही लेते हैं उसमें से। वो किस लिए किसी कमी पेशी वालों को लेंगे। जो सबसे परफेक्ट बंदा है वही उसमें चुना जाता है और उसी को देश सेवा का मौका मिलता है। इसलिए दोस्तों, अपने शरीर का ध्यान रखें और अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आर्मी की सेना का
सेना में जाने का जो आपका सपना है वो पूरा करें। इसी शुभकामना के साथ ही मेरी जानकारी थी। आपको अच्छी लगी हो तो इसे देखना और इनको फॉलो करना। जय हिंद, वंदे मातरम।